एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपने कल रिकॉर्ड की थी क्या ये वाली क्लास? हाँ मैंने रिकॉर्ड करी थी, अभी 3-4 दिन से भेजी नहीं है, भेजूंगा मैं कल आपको। ओके सर, थैंक यू। भेज दूंगा सारी, ठीक है। इन 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज, अब इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 192.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट गया तो नीचे आया जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 192500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना फ्लो करेगा। 60 मिनट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि पर आवर निकालना है मेरे को, पर आवर। तो वॉल्यूम दैट फ्लोज in 60 minutes, वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 60 मिनट्स इज कितना हो जाएगा। 1 मिनट में इतना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है तो 60 मिनट में कितना, इसमें 60 मल्टीप्लाई कर दो तो 192,500 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 घंटे में इतना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितने जीरो, 1 2 3, तो पहले तो लगा दो 3 जीरो, फिर करो मल्टीप्लाई, 6 5 30, 3 कैरी आ गया, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया, 6 9 54 और 1 55, 5 कैरी आ गया, 6 1 6 और 5 11। बताइए सही है। Yes, yes। ये क्या है, खुद भी कैलकुलेट करके देख लेना कहीं गलती ना हो गई है, ठीक है। चलिए जी, तो वॉल्यूम जो 60 मिनट में वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो इतना फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, इस सिलेंड्रिकल पाइप में हम ये कहेंगे कि ये पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लोइंग किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये वॉल्यूम जो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में जो वॉल्यूम फ्लो कर रही है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर इसको बोलेंगे तो ये आएगा वॉल्यूम पर आवर, क्योंकि ये वॉल्यूम निकाला ना मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि लेंथ कितनी फ्लो हो रही है, तो लेंथ आएगी मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में, उस लेंथ को निकालना है किलोमीटर में और फिर बताना है पर आवर में। मतलब 1 घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर रही है पानी की, वो होगा किलोमीटर पर आवर। दोबारा समझिएगा, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, किलोमीटर तो हो गई लेंथ और आर क्या हो गया टाइम, ठीक। तो 1 आवर में मैं निकालूंगा कि पानी की कितनी लेंथ फ्लो करके निकल गई, ये हम देखेंगे। तो आप ये देखो, यहाँ पर लिखिएगा लेट द लेंथ ऑफ वाटर that flows, that's the length of water that flows that's the length of water that flows in 1 hour through the pipe, कि 1 घंटे में पाइप में से कितनी लेंथ फ्लो करके बाहर निकल जाती है in 1 hour through the pipe, कि h सेंटीमीटर ही मान लो, अभी तो बाद में कर लेंगे इसको, किलोमीटर या मीटर में चेंज बाद में कर लेंगे, अभी सेंटीमीटर। हाँ तो वो 1 hour का हमने क्या निकाला, वो निकाला हमने वॉल्यूम, कि इतने पानी का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, कि कितना वॉल्यूम गिरा, एक घंटे में कितना वॉल्यूम निकल गया उसका, ये तो हो गया। अब लेंथ कि कितनी लेंथ फ्लो कर गई पानी, सिर्फ लेंथ, वॉल्यूम नहीं निकाल रहा। तो लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 hour थ्रू द पाइप भी 8 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 1 hour, वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 1 hour, वॉल्यूम क्या निकल जाएगी, आप ये देखिएगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लेंथ जो है वो एक तरह से क्या हो गया, सिलेंड्रिकल पाइप का, सिलेंडर का हाइट ही तो हो गया, इसीलिए उसको मैंने जानबूझकर एच माना है। तो फॉर्मूला लगाकर मैं वॉल्यूम निकालूंगा कि 1 घंटे में इतनी लेंथ यानी कि इतनी हाइट होती है, तो 1 घंटे में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच को मैंने एच ही लिया है, पाई को पाई ही रहने दो अभी, या लिख लो चलो 22/7, और रेडियस कितना है 7/2 एच।
तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 इंटू h। 7 से 7 को किया 2 11 का 22 11 7 का 77 h/22 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 घंटे में इतना वॉल्यूम फ्लो कर गया। और ये जो कंडीशन दे रखी थी, ये 192.5 लीटर वाली जो कंडीशन दे रखी थी, इसके हिसाब से 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया, ये तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। भाई मैंने जो कैलकुलेट करके जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से निकाला पाई आर स्क्वायर एच, उसके हेल्प से अर्पिता ज्वाइन करा, अर्पिता चौहान के नाम से किसी ने बताओ बताओ, पता नहीं तो रिमूव करूं, देखो अर्पिता चौहान पहली बार लिखा हुआ है, नहीं तो सिर्फ अर्पिता लिखा हुआ आता था रोज। कभी वही बंदा तो नहीं है जो एक बार कृष्णा का नाम तो भूल गया था, इसीलिए मेरे को डाउट है। मेरे का नाम लगा दिया था। एक बार भाई कृष्णा का नाम तो भूल गया, कहता मैं कृष्णा हूँ, सच में बोला तो ठीक है आगे पास। हाँ तो ये किसी ने वैसी गड़बड़ करी है। हर पता गाना अब कहते समझ नहीं आया। ठीक है, तो वॉल्यूम दैट फ्लो जो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से निकाला, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वॉल्यूम ये है ना, और जो इन्होंने दे रखा है उस कंडीशन के हिसाब से वॉल्यूम ये है जो 1 घंटे में वॉल्यूम फ्लो कर जाता है। पहले ये बताओ, ये दोनों चीजें तो क्लियर है ना? तो इसका मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हम कहेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों से वॉल्यूम फ्लोइंग इन 1 आवर निकल रहा है। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग बोल दीजिए, कंपेयरिंग बोल दीजिए, एक ही बात। 77h/2 is equal to 1155.123 इतना हो गया। 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 5 तो 11 के टेबल में आता ही नहीं, तो 0, फिर 5 आया तो 55, 11 5 था 55, फिर आगे 4 0 लगा, तो 1 2 3 4। 7 के टेबल में 105 बिल्कुल आएगा, 15 7 का 105 होता है, ठीक है। तो 7 15 का 105, ये 15 हो गया और आगे 4 0, 1 2 3 4। तो h की वैल्यू हो गई 2 × 15 कितना हो जाएगा 30, और 30 के आगे 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर आवर। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि h को मैंने क्या माना है, लेट द लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर, कि 1 घंटे में कितना लेंथ निकल जाता है, पानी का फ्लो कर जाता है h सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में इतना फ्लो कर जाता है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में अगर करना हो, कितने 1 2 3 4 5, सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये मीटर हो गया, अगर किलोमीटर में करना हो मीटर को किलोमीटर में तो 1000 से 1000 आ गया जी। तो 3 0 से 3 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, क्या आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। बता रहा हूँ, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। तो अब क्या हो गया, अब ये इतना पोर्शन क्या आ गया, ये मीटर आ गया। अगर उसको किलोमीटर में करना है तो 1000 से और कर दो भाई, बस ये हो गया। नहीं समझो तो दोबारा बताओ। लीजिए बताओ जी, समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। काव्या काव्या यस सर। क्लियर है पक्का? हाँ जी सर। यस, इस चीज का कार्बन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो यार बहुत अच्छा तैयार है, चैप्टर बन गया मेरा, अच्छे से तैयार है करना, लेकिन करना ऑफलाइन ही है ना यार है, और कार्बन आयनिक कंपाउंड उसको भी करना है कल यार। हाँ बेटा, क्या अनमोल? यस सर। मोल हाँ, ऑफलाइन ही आना है, और अब पढ़ने भी ऑफलाइन आया करो। ठीक है सर, आ जाऊंगा मैं, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो आ जाऊंगा।
पार्ट्स भी बोल रहा हूँ, पार्ट्स भी पता नहीं क्यों नहीं आता। सर दुकान से सामान परसों मैं शायद लेके ले गया सर सर तो स्कूल भी जाता हूँ। सर मैं कल आ जाऊंगा। हाँ आ जाना, आ जाना। मैं भी आ जाऊंगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है तो आगे चलें। टेस्ट कर ले परसों। परसों है, कल का टाइम सर कितना बजे? सर 4 to 5 सर 4 to 5 ना सर सबका। सर 8 बजे वाले में रख लो। 30 या 40 सर 8 बजे वाले में रख लो, मैं भी दे दूँ। सही बताओ, 8 बजे वाले। हाँ लेकिन 8 बजे वाले में जब दूसरी सोसाइटी के बच्चे वो नहीं आ पाएंगे ना। अरे तो तुम तो अकेले हो, दूसरी सोसाइटी को और भी तो है। सर चलिए जी, अब जरा देखते हैं सर 44 के बाद एग्जांपल नंबर 35 देखते हैं। ओह, पुराना दोस्त। नोएडा जाएंगे 12 बजे। आज रात को नहीं सर, उस दिन नहीं, उस दिन दोपहर को 12 बजे। कब है? परसों? यस सर, नोएडा? यस सर कंटिन्यू। ओके। सर मेरे साथ जो स्कूल जाते थे मिला था, कहता भाई मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। अब तो बाल सेट हो गए सर, उसके अब ज्यादा हाथ नहीं आता। वो बालों में हाथ मार कर रखो ना। बचे कितने ये भी बाकी है। अभी बीच में तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, मैंने ब्रेक निकालने में नहीं कर देंगे, ये ज्यादा बाल हो अच्छा है। अब ठीक है, अब ठीक है। बीच में तुम्हें भी जरा स्टाइल बाल खड़े कर लेते हैं, हमारे बच्चे आजकल मैंने स्टाइल। मैं नहीं करता सर, कोशिश भी करूँ तो बैठ नहीं जाता। चलो जी, एग्जांपल नंबर 35 देखिए। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप। पेज नंबर है इसका 14.17। 14.17 एग्जाम्पल नंबर 35। Water is being pumped out through a circular pipe. Water is being pumped out through a Water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 7 centimeter. Whose internal diameter is 7 centimeter. एक तो ये दे रखा है, ठीक है। Full stop. If the flow of water is 72 centimeter per second, if the flow of water is 72 centimeter per second, सेंटीमीटर क्या लेंथ और ये क्या है पर सेकंड, सेकंड क्या टाइम, यानी कि ये लेंथ पर यूनिट टाइम दे रखा है कि एक सेकंड में कितनी लेंथ पानी की उस सर्कुलर पाइप मतलब सिलेंड्रिकल पाइप की ये उसमें से फ्लो कर जाती है, एक सेकंड में कितनी लेंथ फ्लो कर जाती है। कॉमा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर बीइंग पंप्ड आउट, कॉमा हाउ मेनी liters of water, how many liters of water are being pumped out in 1 hour, are being pumped out, are being pumped out in 1 hour. How many liters of water are being pumped out in 1 hour, मतलब एक घंटे में कितना लीटर पानी जो है वो बाहर वो फेंक देता है, ठीक है। तो क्या निकालना है, लीटर पर आवर, एक घंटे में कितना पानी का वॉल्यूम, लीटर का मतलब वॉल्यूम है ना। तो आप ये देखिएगा यहाँ ऐसा करना होगा, पहले तो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप हम बनाएंगे,
एक cylindrical pipe बना लिया, water is pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 7 centimeter. इस 7 के अलावा कोई diameter होता नहीं है pipe का. Radius 7/2 centimeter. सही हमने जब तक काउंटिंग सीखी पता नहीं 7 पर ही अटक गया. If the flow of water is 72 centimeter per second, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वही काम करना है, वॉल्यूम निकालना है. दोनों ही केसेस में मैं वॉल्यूम निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 7 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मतलब रेडियस 7/2 है, तो इसके हिसाब से मैं वॉल्यूम निकालूंगा इसका. तो आप ये देखिए, सुनिए एक मिनट. इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकंड, 72 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो लेंथ ऑफ वाटर that flows in 1 second, ये कितना है 72 सेंटीमीटर के. एक सेकंड में कितना लेंथ पानी का फ्लो करके निकल जाता है 72 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम that flows in 1 second, volume that flows in 1 second, वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 1 सेकंड, कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा एक सेकंड में, पाई आर स्क्वायर एच. ये जो लेंथ है 72 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतनी लेंथ फ्लो कर जाएगी. लेंथ मतलब सिलेंडर की हाइट. तो एच की जगह 72 सेंटीमीटर डाल देंगे. तो पाई हो गया 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इनटू हाइट 72. So 32/7 multiplied by 7/2 multiplied by again 7/2 into 72. एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया. 2 11 जा 22 और 2 36 जा 72. तो 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 6 39, 396 into 7. तो 7 6 जा 42, 4 कैरी आ गया, 7 9 जा 63 और 4 67, 6 कैरी आ गया 71 और 6 47, 2772 सेंटीमीटर क्यूब. ये एक सेकंड में ना कितना पानी फ्लो करके निकल रहा है, एक सेकंड में कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी फ्लो करके निकल रहा है. तो मुझे निकालना है कि एक घंटे में कितना जा रहा है, मतलब 1 आवर में कितना. तो सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड को हम कैसे करेंगे, एक सेकंड में इतना है, तो इसका मतलब 3600 सेकंड्स में कितना, यानी कि एक घंटे का निकालना है. तो एक घंटे का निकालना है तो 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में. समझ गए. तो वॉल्यूम हाँ जी, ये इसके सरफेस एरिया के क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आते होंगे. बिल्कुल सरफेस एरिया के क्वेश्चन टफ भी हैं और इम्पोर्टेंट. तो वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 3600 सेकंड्स इज इक्वल टू, एक सेकंड में इतना, तो 3600 में कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 2772 into 3600 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो अब ये 3600 सेकंड्स ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, वॉल्यूम दैट फ्लोज इन 1 hour is equal to 2772 into 3600. ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, मैं इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड. सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है. इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिख दो लीटर. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2772 में 36 मल्टीप्लाई कर दो. समझ में आ रहा है जो हाँ जी. अगर हम टाइम को तभी सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे तभी. हाँ तब भी ठीक है, तब भी ठीक है. आज मास चेंज हो गया. तो समझ आएगा कल बेचारे मास के ऊपर कितनी मार्क का होता है. ये रोहन भी तुम्हारी क्लास में है क्या, सेम सेक्शन है क्या, तीनों. नहीं
तो टीचर्स की भी नाक में दर्द कर देते हो, ये दोनों तो कर देते हो। चलो जी 2772 कितना 99792 अपॉन 10 79792 liters per hour. 99792 ये कैसे आया 36.27 अरे वो काट दिया भाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा था उसने पहले करके बता दिया 9979.2 लीटर्स है ना, एक घंटे में इतना फ्लो करेगा। क्लियर। अगला देखिएगा, अगला भी इसी तरीके का। तो ये वाटर के पंपिंग वाले जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 36 वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मैं इसीलिए बार बार ये करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ कैलकुलेशन होता है मुझे वो तो कह रहा है कि गलतियां कैलकुलेशन होती हैं तो प्रैक्टिस से इंप्रूव करिए उसको। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 36। अच्छा वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। Water is flowing at the rate of 3 kilometer per hour through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter through a circular pipe of yes sir. Water is flowing at the rate of 3 kilometer per hour through a circular pipe of 20 centimeter internal diameter. 20 centimeter internal diameter. लगता है हमारी बात समझ गई। अब डायमीटर चेंज हो गया 20 सेंटीमीटर, नहीं तो 7 सेंटीमीटर पर ही अटके थे। into a circular cistern of diameter into a circular cistern सिस्टम वो होता है जिसके जैसे जो फ्लश होता है ना, जो टॉयलेट में यूज करते हैं कमोड जो होता है, तो कमोड में जो फ्लश होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है उसको सिस्टम बोलते हैं। मतलब जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। हाँ सर्कुलर का मतलब सिलेंडर। इन अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर and depth 2 meter. So stop diagram के कुछ नंबर होता है। In how much time will the system be filled? In how much time will the system be filled? कितने टाइम में मुझे सिस्टम है वो भर जाएगा ये बताना है हमको। तो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर।
एक पाइप है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, पानी जो इसमें फ्लो कर रहा है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में पानी की कितनी लेंथ फ्लो करके निकल रही है, 3 किलोमीटर। अब ये जो पानी है ये इकट्ठा हो रहा है एक सिलेंड्रिकल सिस्टम में, बेटा बाहर देखिए, ये इसमें इकट्ठा हो रहा है और इसका जो डायमीटर है वो इन्होंने कितना दिया, इसका जो ये पाइप है, पाइप का जो डायमीटर है वो इस बार इन्होंने दिया 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है इसका और रेडियस जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इट वाज सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 5 मीटर है, तो 500 सेंटीमीटर बोल दो इसको ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे, है ना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है बेटा, मैंने नीचे लिखा 500 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है। अच्छा, एंड डेप्थ यानी कि इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट दे रखी है बेटा हमको 2 मीटर, तो h जो है वो दे रखा है 200 सेंटीमीटर, h दे रखा है 200 सेंटीमीटर। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, अब जरा मेरे को देखना है कि ये सिस्टम कितने टाइम में फिलअप हो जाएगा पूरी तरीके से, तो मैं इसका पूरा वॉल्यूम निकालूंगा, तो पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, सिस्टम का वॉल्यूम निकालेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई को पाई ही रहने दो। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें दो फिगर दे रखी होती है कि एक पाइप में से दूसरे उसमें जा रहा है, तो पाई की वैल्यू मत डालो, बताता हूँ वो भी क्यों ना, गलत नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो पाई की वैल्यू मत डालो। तो आर कितना दे रखा है 500, 500 का स्क्वायर देखना, और ये हो गया 200, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आगे कितने जीरो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 25 टू जा 50, 50 के आगे 6 जीरो, तो 50 इंटू 10 की पावर 6 बोल दो, 50 इंटू 10 की पावर 6 इंटू पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये सिस्टम का वॉल्यूम है, ठीक है। तो एक घंटे में आप ये देखिएगा, एक घंटे में कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा, एक घंटे में लेंथ कितनी फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं एक घंटे के लिए निकालूंगा कि एक घंटे के लिए वॉल्यूम कितना फ्लो कर जाएगा इसमें से, और जितना वॉल्यूम इसमें से फ्लो करेगा उतना वॉल्यूम पानी का इसी में तो गिरेगा, क्योंकि ये इस सिस्टम से कनेक्टेड है, पानी सारा इसमें जा रहा है, समझ गए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अभी बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर कितना दे रखा है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जिसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 3 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा तो 1000, हाँ, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में करा तो 100, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना सेक्शन, इसमें ये है कि एक मेरे को सिलेंडर का पाइप दे रखा है, उस सिलेंडर का पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, पानी कैसे फ्लो कर रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, मतलब एक घंटे में पानी की कितनी लेंथ निकल रही है फ्लो करके 3 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कहाँ गिर रहा है सारा का सारा पानी, इस सिस्टम में इकट्ठा हो रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने सिस्टम का वॉल्यूम निकाला सबसे पहले, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि ये सिस्टम कितनी देर में फिलअप हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना, पहले वॉल्यूम निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालना है। तो
वॉल्यूम मैंने इसका निकाल दिया, वो इतना आ गया 50 इंटू 10 की पावर 6 5 सेंटीमीटर। 50 इंटू 10 की पावर 6 लिखता हूँ। ये ऐसे लिखा ना भाई, 25 टू सा कितना हो गया 50, और 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर, एक घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर रही है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड गलत बोल रहा हूँ। किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 5 5 जीरो हो गए, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई, यानी कि एक तरह से इस सिलेंडर की हाइट आ गई, इस सिलेंडर की हाइट आ गई। अब एक घंटे में इतनी हाइट है जो फ्लो कर रही है, तो एक घंटे में वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम दैट फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 आवर, एक घंटे में वॉल्यूम कितना फ्लो कर जाता है, पाई इंटू इसके रेडियस को बोला स्मॉल आर, और इसकी लेंथ यानी कि हाइट को बोला स्मॉल एच। तो पाई इंटू इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस देखा बेटा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 3 इंटू 10 की पावर 5, इसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो पाई इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 7 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम कितनी देर में फ्लो कर रहा है, एक घंटे में। मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम को राइट हैंड साइड पर रखूंगा मैं यूनिटरी मेथड लगाते हुए। हम ये कहेंगे 3 इंटू 5 मतलब 3 पाई, 3 पाई इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लोज इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लोज इन, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि मुझे जो चीज निकालनी होती है उसे मैं राइट में रखता हूँ, तो मुझे टाइम निकालना है, तो मैंने टाइम को राइट में रख दिया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब एक घंटे में फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो 1 आर, आर को मैंने राइट साइड में लिख दिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी देर में फ्लो कर जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ 1 के नीचे ले जाओ, 1 अपॉन 3 पाई इंटू 10 की पावर 7 आवर्स। इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में फ्लो कर जाएगा, इतने आवर्स में फ्लो करेगा। और मुझे कितना वॉल्यूम फ्लो करवाना है, मुझे करवाना है इतना, क्योंकि यही तो सिस्टर्न का वॉल्यूम है, तो जितना इसमें से फ्लो करेगा उतना ही तो इसमें इकट्ठा होगा। तो इसका मतलब कि इतना वॉल्यूम कितनी देर में फिलअप होगा, कितनी देर में फ्लो कर जाएगा। तो इसके लिए निकालिए, 1 के लिए निकल गया, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी आएगी इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। समझ गए? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, श्योर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि जैसे ये है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, भाई 50 है तो एक जीरो और हटा दो तो 10 की पावर 7 हो गया, तो 5 पाई इंटू 10 की पावर 7 बोल सकता हूँ उसको, बोलो है ना? भाई यहाँ पर ये है तो इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 5 पाई इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी तो कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर 5 पाई, ये 50 था ना तो इसका जीरो निकाल के 10 की पावर 7 बना दिया, 5 पाई इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लोज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने घंटे में फ्लो कर रहा है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने में फ्लो करेगा, मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन 3 पाई इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 गया, पाई से पाई गया, 5/3 आवर्स। अब इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, जब भी आप आंसर लिखेंगे
तो जैसे फ्रैक्शन में आवर्स आ रहे हैं तो फ्रैक्शन में ना लिखकर उसको आप आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करोगे? हाँ जी, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 तो 1:2/3 आवर्स। ठीक है, जानते हो ऐसे लिखना? यस सर। इसका मतलब होता है कि इसमें प्लस आता है, मतलब 1 घंटा तो पूरा पूरा 1 आवर एंड 2/3 ये आवर्स है ना, 2/3 भी आवर्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आवर 40 मिनट्स। क्लियर है? बताइए। पार्थ, लक्ष्य, भव्या, आस्था, अक्षत। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसे भी करके लिखेंगे तो ऐसे करेंगे फिर अगर जैसे आपने लिखा 1 2 1 3 बार हाँ तो अगर नहीं, नहीं कैसे आता है तो मैं अगर बताता 5/3 को हम लिखते हैं 5/3 है ना, 5/3 तो इसको हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा, सुनो एक मिनट, हमें ये देखना होगा कि 5 से छोटा छोटा जो है ना, 5 से छोटे छोटे 3 के कौन से मल्टीपल नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो 3 का 5 से जस्ट छोटा मल्टीपल कौन सा है? 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 6 9 12, तो 5 से जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल क्या है? 3 तो है, तो इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 2/3, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको सेपरेट कर लो, स्प्लिट कर लो, तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस 2/3। 3/3 क्या हो गया? 1 और 2/3 है, तो ये तो 1 हो गया 1 हाफ, और 2/3 को मिनट में कैसे करेंगे? 2/3 इंटू 60। समझ गए? ऐसे ही मान लो ये 10/3 होता, मान लो ये 10/3 होता, तो 10 से जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल बताओ 9, तो इसको मैं क्या लिखता? 9 प्लस 1/3। अब इसको स्प्लिट कर लो, 9/3 प्लस 1/3, 3 का 9 हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 1/3, 3:1/3 लिख लेते हैं इसको, 3 1/3। अगर 3 के अलावा कुछ और होगा तो उसके वो मल्टीपल ढूंढेंगे, जैसे मान लो अपॉन में 4 होगा, मान लो 10/4 है, तो 10/4 को क्या लिखेंगे? 8 होगा ना, 10 से जस्ट छोटा मल्टीपल 4 का, तो 8 प्लस 2/4, तो क्या हो जाएगा? 8/4 प्लस 2/4, तो 1, ये तो ऐसे हो गया 4 2 8, तो ये हो गया 2:1/2। ऐसे करते हैं, समझ गए? ठीक है जी। अच्छा जी, अगला देखते हैं, ये 2008 में आया था ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में। वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 37 देखिए, सेम क्वेश्चन है, 2006 में भी आया, 2013 में भी आया। एग्जांपल नंबर 37, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ नोट करें, एग्जांपल 37, वाटर इज फ्लोइंग water is flowing at the rate of 7 meter per second through a circular pipe, 7 meter per second through a circular pipe, through a circular pipe of through a circular pipe of internal diameter 2 centimeter. Through a circular pipe of internal diameter 2 centimeter into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter, into a cylindrical tank, comma, the radius of
whose base the radius of whose base is 40 centimeter. इसका determine the increase in the water level in half hour. Determine the increase in the water level in half hour. आधे घंटे में पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा? किसमें? एक सिलेंड्रिकल टैंक में। तो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप से पानी निकल रहा है और पानी निकल के एक सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा हो रहा है। तो अब जरा देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर हम इनर डायमीटर को नॉर्मल डायमीटर ही मान के चलेंगे ना? हाँ नॉर्मल डायमीटर ही मानकर चलेंगे। ओके सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा कि एक मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे कि कोन की जगह लिखा होगा राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर की जगह लिखा होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप उसको नॉर्मली सिलेंडर और नॉर्मली कोन ही मानकर चलेंगे। अब देखो यहाँ से ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो वाटर का जो फ्लो है वो 1 सेकंड में पानी की कितनी लेंथ फ्लो करके निकल रही है? इसमें से 7 मीटर। ठीक है। और सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ से पानी गिरता है इसके अंदर एक दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर। बहुत बड़ा टैंक है, मुझे इसकी हाइट नहीं दे रखी है। उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ से ये निकालें कि आधे घंटे में कितना वॉल्यूम इसमें से निकलता है। समझ गए? आधे घंटे में इसमें से आधे घंटे में कितना वॉल्यूम यहाँ पर आके गिरेगा वो आपको देखना है ना? तो जितना इसमें से वॉल्यूम फ्लो करेगा उतना ही तो इसमें गिरेगा। तो आप उस वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम के बराबर रख दो। और यहाँ पर वो हाइट नहीं पता मेरे को कि कितना लेवल वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस हाइट को आप h मान लीजिए, है ना? तो हाइट को हाइट ना बोलकर आप ये बोलेंगे लेट द इंक्रीज इन द वाटर लेवल बी x सेंटीमीटर। बस ये करना है। तो मानो कि वो पूरा नहीं भरेगा, वो मानो यहीं तक भर जाएगा आधे घंटे में, तो इसको बोल दीजिए h सेंटीमीटर, कैपिटल H। बड़ा है टैंक तो कैपिटल H, छोटे के लिए स्मॉल h लेते हैं। अब ये बड़ा टैंक है, इसका जो रेडियस है वो गिवन है कितना? द रेडियस ऑफ whose base is 40 सेंटीमीटर। तो हाँ रेडियस दे रखा है, तो सीधा रेडियस ही 40 सेंटीमीटर, वो दे रखा था डायमीटर। ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 7 मीटर। लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज, लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 7 मीटर को क्या बोल देंगे? 700 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन, मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600। तो आधे घंटे में कितने सेकंड होंगे? 1800। ये चीज तो समझ में आ गई।
भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आधे घंटे में कितने सेकंड होंगे? 1800। 3600 का आधा, तो सीधा 1800 के लिए निकालो। लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1800 सेकंड, बिल्कुल 1800 इंटू 700, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या हो गया, कितना हो जाता है? 126 18 सर 18 700 सॉरी 126 ही होता है ना, 126 होगा 7 8 56 और 7 और 5 बराबर 126 इंटू 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इतना सेंटीमीटर 1800 सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाफ आवर। ये दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? मैंने हाफ आवर लिखा है यहाँ पर 1800 सेकंड के आगे ब्रैकेट में। यस सर। ठीक है, तो आधे घंटे में कितनी लेंथ पानी की फ्लो करके निकल जाएगी, मैंने पहले ही निकाल लिया। तो जब लेंथ पता चल गई, यानी कि एक तरह से सिलेंडर की हाइट पता चल गई, तो उसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे आधे घंटे में। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम दैट फ्लोज, पाइप की निकाल रहे हैं बिल्कुल, वॉल्यूम दैट फ्लोज थ्रू पाइप इन हाफ आवर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई को तो पाई ही रहने देंगे, जब भी कभी दो फिगर्स होंगी, है ना, दो सिलेंडर्स होंगे, तो पाई को वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई ही रहने दो, वो हम जानते हैं कट जाएगा आगे जाकर। तो पाई इंटू रेडियस कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है ना, हाइट ये आधे घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर देंगे, तो 126 इंटू 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 126 पाई इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब। भाई आधे घंटे में इस पाइप में से कितनी वॉल्यूम पानी की फ्लो करके निकल गई, तो वो सारी की सारी यही तो इकट्ठी होगी। तो हम ये कहेंगे लेट द राइज इन द वाटर लेवल ऑफ द सिलेंडर इन द सिलेंड्रिकल टैंक, लेट द rise in the water level of the cylindrical tank in half hour the capital H centimeter. Therefore, volume of water in cylindrical tank in half hour, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। वैल्यू निकालेंगे लेकिन पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे। पाई को रहने दो पाई ही, ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर कितना है 40, 40 का स्क्वायर इंटू एच, मतलब एच ही रहेगा, तो 1600 पाई इंटू एच, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। पाइप में से आधे घंटे में कितना वॉल्यूम निकला, 126 पाई इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जितना इसमें से निकला सिलेंड्रिकल टैंक में भी तो उतना ही इकट्ठा होगा। तो आधे घंटे में सिलेंड्रिकल टैंक में कितना आया, तो मैं इक्वेट कर दूं फर्स्ट और सेकंड को, समझ गए है ना, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिएगा ये है 1600 पाई इंटू एच इज इक्वल टू 126
पाई इंटू 10 की पावर 4, पाई से पाई कट गया, यह है 1600 इंटू एच, और 10 की पावर 4 का मतलब 126 के आगे 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 16 से शायद ये डिवाइड हो जाए, 16 को ही ले जाओ इधर नीचे, 1600 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो एच इज इक्वल टू 12600 अपॉन 16। 16 के टेबल में 126 तो नहीं आता, 16 6 जा 96, 16 7 जा कितना होता है 112, 112 112 हो जाएगा, 16 7 जा 112, तो 126 कितना हो गया, 14 बचा, एक जीरो लगा दिया, 140 140, तो 16 8 जा 128, 140 माइनस 128 कितना हो गया 12, तो फिर आ गया 120, 120 का मतलब हो गया 16 अगेन, 16 7 जा 112, फिर आ गया 8 बचा, 8 के आगे जीरो लगा, 16 5 जा, तो 787.5 787.5 सेंटीमीटर, इतना राइज हो जाएगा वाटर लेवल, हाफ एन आवर में कितना हो जाएगा, आ गया 37 था ना, हाँ 787.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इतना कर लो, बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस और भी आपको भेजता हूँ, और आप लोगों को तैयारी रखनी है।